को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा सरकार ने दिया पीपीपी में दर्ज आय में सुधार का विकल्प। डीसी पार्थ गुप्ता ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने का दिया सुझाव। यमुनानगर 5 मार्च हरियाणा सरकार ने नागरिकों को परिवार पहचान पत्र पीपीपी में इनकम में सुधार करने का ऑप्शन दे दिया है। जिन नागरिकों ने किसी कारणवश गलत आय की जानकारी दी थी वो अब इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि यदि किसी नागरिक ने अपनी पारिवारिक आय त्रुटिवश ज्यादा दर्शाई थी तो वो इसे कम करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवांस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण देना होगा। आवेदक चाहे तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। विभाग द्वारा यह जानकारी सत्यापित करवाई जाएगी। अगर नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागरिकों से आग्रह है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही पीपीपी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने बताया कि पारिवारिक आय की जानकारी में सुधार न होने के कारण कई नागरिक सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। अब कोई भी नागरिक पीपीपी में दिए विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। जीबी सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। सरकार फैमिली आईडी से छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी योजनाओं को जोड़ रही है ताकि पारदर्शिता, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके और साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वतः चयन को सक्षम किया जा सके और असली हकदारों को इनका लाभ बिना देरी के सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्वचयन किया जाता है। इसलिए एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं। मधुमक्खी पालक व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू। डीसी पार्थ गुप्ता ने किया किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित। यमुनानगर 5 मार्च पारंपरिक खेती के साथ ही बदलते परिवेश में किसान अब मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देते हुए आर्थिक रूप से साधन संपन्न हो सकते हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने किसानों को मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को बढ़ाने की अपील की। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू किया है, जिसका नागरिक ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन (NBHM) के अंतर्गत मधुमक्खी पालन संवर्धन प्रोजेक्ट्स पर अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। अनुदान राशि देकर किया जा रहा है प्रोत्साहित। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मधुमक्खी पालन उपकरणों की निर्माण इकाई मद में 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध जा रही है। इसी प्रकार से प्रति परियोजना पर पालकों को पंजीकरण एवं बीमा की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग केंद्र मद में 75 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति परियोजना, प्रशिक्षण 200 घंटे के लिए 25 प्रतिभागी प्रति बैच,
मद में कौशल विकास के मापदंडों के अनुसार 800 रुपये प्रतिदिन, प्रतिभागी, शहद और उत्पादों का संग्रह, व्यापार, ब्रांडिंग, विपणन आदि केंद्र। मद में 30 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति परियोजना, शहद और अन्य प्रसंस्करण इकाइयां, प्लांट। मद में 500 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 300 लाख रुपए प्रति परियोजना, शहद और अन्य मधुमक्खी, शीत भंडारण आदि। मद में 80 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति परियोजना तथा टेस्टिंग लैब। मद में 100 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालक, बी ब्रीडर्स, मधुमक्खी कॉलोनियों, मधुमक्खी के बक्से, सुपर सहित मधुमक्खी पान उपकरण व प्रशिक्षण के लिए MIDH योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। उपरोक्त योजना का लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए किसान, मधुमक्खी पालक अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यमुनानगर, 5 मार्च। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों के आधार पर वर्ष 2020-21, 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2021 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा पात्र खिलाड़ियों से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 11 मार्च 2022 तक जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय तेजली स्टेडियम में सायं 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का नमूना तथा छात्रवृत्ति के लिए पात्रता तथा अन्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.haryanasports.gov.in पर उपलब्ध है। दुकानदारों ने निगम का किया सहयोग, स्वयं हटाया अतिक्रमण। नगर निगम ने रेलवे रोड व वर्कशॉप रोड से हटाया अतिक्रमण। 5 दुकानदारों के किए चालान। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने को अब निगम रोजाना करेगा कार्रवाई। यमुनानगर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना कार्रवाई की जा रही है। जब तक सड़कें पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती, तब तक निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम के अभियान में अब दुकानदार खुद भी सहयोग करने लगे हैं। शनिवार को नगर निगम की टीम ने रेलवे रोड व जगाधरी वर्कशॉप रोड पर सड़क पर किया गया अतिक्रमण हटाया और सड़क पर रखा सामान जब्त किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दुकानों के आगे डाले शेड व अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने 5 दुकानदारों को चालान किए। नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देशों पर CSI अनिल नैन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ दस्ते का गठन किया गया है, जिसमें ASI सुमित बैंस, 5 बेलदार, 5 अतिक्रमण रिमूवर, 15 होमगार्ड शामिल किए गए हैं। निगम की इस टीम ने शनिवार को रेलवे रोड पर शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन चौक और जगाधरी वर्कशॉप रोड पर शहीद भगत सिंह चौक से ITI तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाया। निगम की टीम ने दुकानों के बाहर सड़क पर रखा सामान, बोर्ड, होर्डिंग, शेड व अन्य सामान उठाकर निगम के वाहनों में लोड किया। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानदारों ने निगम की टीम का सहयोग किया और स्वयं अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया। निगम ने इस दौरान पॉलीथीन रखने पर 1 दुकानदार, अतिक्रमण करने पर 2 व गंदगी फैलाने पर 2 दुकानदारों के चालान किए। CSI अनिल नैन ने बताया कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी रहेगा। निगम के इस अभियान में अब दुकानदार खुद सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले अन्य दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपना सामान सड़क पर न रखकर दुकान के भीतर रखें, ताकि आमजन को सड़कों से निकलने में कोई परेशानी न हो। दुकानदार का चालान करते निगम अधिकारी सड़क से अतिक्रमण हटाती निगम की टीम।
महायज्ञ में आहुति डाल यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सकुशल लौटने की कामना। दुसानी में सतचंडी 11 कुंडी महायज्ञ का हुआ आयोजन। यमुनानगर गांव दुसानी में हर साल की तरह सतचंडी 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर निगम के वार्ड नंबर 12 से पार्षद संजीव कुमार व हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान बाबा लाडी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ महायज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र में सुख शांति और रूस से युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सकुशल अपने देश लौटने की कामना की। महायज्ञ के समापन पर मुख्य पार्षद संजीव कुमार ने कहा कि हर साल गांव दुसानी में सतचंडी 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण गांव में महामारी व गंभीर बीमारियों से बचाए रखने के लिए महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इस बार भी गांव की सुख शांति के साथ साथ यूक्रेन में फंसे नागरिकों व विद्यार्थियों के सकुशल लौटने की भी कामना की गई। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर विशाल, करमचंद, देवा, तरुण, राजेश, लक्की, राहुल, सुरेश आदि उपस्थित रहे। अब फरलो नहीं मार सकेंगे निगम कर्मी, फेस बायोमेट्रिक से लगेगी हाजिरी। बायोमेट्रिक के सामने आते ही कर्मचारी की लगेगी हाजिरी। निर्धारित समय से देरी पर आने पर लगेगी अनुपस्थिति। नगर निगम के तीनों कार्यालयों में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम स्थापित कर कर्मचारियों का डाटा किया अपलोड। यमुनानगर नगर निगम के कर्मचारी अब फरलो नहीं मार सकेंगे और न ही 5 बजे से पहले कार्यालय से निकल पाएंगे, क्योंकि अब नगर निगम के सभी कर्मचारियों की हाजिरी फेस बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी। निगम के सभी कर्मचारियों की हाजिरी व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के तीनों कार्यालयों में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली, मशीनें स्थापित कर दिए गए हैं। सिस्टम में निगम के नियमित व आउटसोर्स सभी कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। अब सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की हाजिरी इसी सिस्टम के माध्यम से लगेगी। नगर निगम उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि महापौर मदन चौहान व निगमायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देशों पर निगम के सभी कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम में 70 नियमित व 240 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात है, जिनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के शहीद भगत सिंह चौक, कन्हैया चौक व जगाधरी कार्यालय में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम स्थापित कर दिया गया है। निगम के सभी नियमित व आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा इसमें अपलोड किया जा रहा है। इस अटेंडेंस सिस्टम की विशेषता यह है कि यह चेहरे से ही कर्मचारी की पहचान कर लेगा। बायोमेट्रिक मशीन के सामने आते ही कर्मचारी की हाजिरी स्वयं लग जाएंगे। इससे कोविड के नियमों की भी पालना होगी, क्योंकि मशीन को छुए बिना ही हाजिरी लगेगी। इससे संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस हाजिरी सिस्टम से फील्ड स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा कार्यालय में निर्धारित समय से देरी से आने वाले कर्मचारी की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। वहीं शाम को 5 बजे से पहले कार्यालय से निकलने वाले कर्मचारी की भी आधी छुट्टी काट ली जाएगी। समय पर नहीं लगाए हाजिरी तो कटेगी छुट्टी। बायोमेट्रिक हाजिरी लगने से कर्मचारी जहां समय पर कार्यालय आएंगे, वहीं निर्धारित समय से पहले कार्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय के बाद दफ्तर आता है, उसे कारण बताओ नोटिस जारी होगा। कारण बताओ नोटिस में कर्मचारी की तरफ से संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया तो उसकी पूरे दिन की छुट्टी मानते हुए उसके तनख्वाह से रुपए कटेंगे। निगम में लगी बायोमेट्रिक मशीन में कर्मचारियों का डाटा अपलोड करते कर्मी निगम में लगी बायोमेट्रिक मशीन में कर्मचारियों का चेहरा स्कैन करते हुए